5 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपका अभ्यास 3.4 करेंगे, जिसमें आपको इबारत वाले सवाल दिए गए हैं। आप पूर्व कक्षाओं में इबारती सवाल कर चुके हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग वाले सवाल। अब उनमें आप उनके आधार पर आपको इबारत की पहचान तो हो चुकी है कि सवालों को कैसे पहचाना जाता है, कि किसमें जोड़ करना है, किसमें घटाव करना है, या किसमें गुणा करना है, या किसमें भाग करना है। इन चीज़ों से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे आप किसी स्टेशनरी दुकान में गए, वहाँ पर आपने 50 बुक हिंदी की ली और 30 बुक गणित की ली। अब अगर आपसे पूछा जाए कि गणित की बुक से हिंदी की बुक कितनी अधिक है ना, तो इस तरह आप हिंदी की बुक में से गणित की बुक को माइनस कर देंगे तो आपके पास मालूम पड़ जाएगी कि हिंदी की बुक आपके पास कितनी अधिक है। इसी तरह जैसे आप मार्केट में कुछ कपड़े खरीदने गए, आपने 10 ड्रेस खरीदी और आपके साथी ने 6 ड्रेस खरीदी, तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास अपने साथी से कितनी अधिक ड्रेसें हैं। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल आज आपके इस 3.4 में दिए गए हैं, जिसके आधार पर आपको ये बताना है कि किस तरह, जिसके आधार पर आपको इन सवालों को करना है। अब मैं आपको जो पहला सवाल बताता हूँ। पहला सवाल आपको दिया है, एक दुकान में 6,75,56,875 बोरियां चावल की व 73,28,563 बोरियां चीनी की है। बताइए दुकान में चावल की चीनी से कितनी बोरियां अधिक है। आया ना इसी प्रकार का सवाल। अब आपको क्या करना है, पहले आप क्या लिखेंगे, दुकान में, या भी लिख देंगे चावल की कुल बोरियां। पहली स्टेप क्या लिखेंगे आप, चावल की कुल बोरियां। ये आपका पहला सवाल है 3.4 का। अब चावल की कुल बोरियां कितनी है आपके पास, 6,75,56,875। 6,75,56,875। इसके बाद चीनी की बोरियां कितनी है आपके पास, 73,28,563। अब आप लिखेंगे चीनी की बोरियां। चीनी की बोरियां। अब चीनी की बोरियां कितनी है, 73,28,000। 73,28,546, सॉरी 563। अब आपको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगी कि चावल की बोरियां कितनी अधिक है। तो आप पहले इस संख्या को लिख दें, 6,75,56,875। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, तो इसको आप इकाई से लिखना स्टार्ट करें। अब मैंने आपको घटाव तो अच्छी तरह समझाया है कि आपको इस तरह करना है। जैसे आपका ऊपर 5 है, आप 5 उंगलियां आपके एक हाथ में है, 5 में से आपको 3 कम करना है। ये 3 आपने कम कर
कम कर दी, कितनी बच रही है आपके पास? मात्र 2। आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसके बाद फिर 7 में 6 कम करना है, ये 5 और ये 2 7, 7 में से आपको 6 कम करना है, ये 6 कम कर दिए, 1 बचा आपके पास, ये 1। फिर 8 में से आपको 5 कम करना है, ये 5 और 3 8, 8 में से आपको 5 कम करना है, ये 5 कम कर दिए, क्या बच रहा है? 3, ये 3 रख दिया आपने। फिर आपको अब यहाँ पर आपके पास ऊपर छोटी संख्या है, इसको आपको बड़ी बनाना होगी। बड़ी बनाने के लिए आप क्या करते हैं? इसको 16 बनाते हैं। अब जब 16 बनाए आपने, 16 में से 8 कम करना है। अब आप 16 इस तरह गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, क्योंकि आपके हर उंगली में 3 खाने हैं, 5 उंगलियों के 15 खाने हुए और एक ये 16 हुआ। 16 में से आपको 8 कम करना है, यहीं से उल्टा गिनना चालू कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब कितना बच रहा है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप ये 8 यहाँ रख देंगे। अब इस 1 को यहाँ से हटाकर नीचे अगली वाली संख्या में नीचे रख देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो अब 2 और 1 कितना हो गया आपका? 3। फिर आपको 5 में से कितने कम करना है? 3 कम करना है, ये 3 कम कर दिया आपने। कितने बच रहे हैं आपके पास? 2, ये 2 रख दिया आपने। फिर आपको 5 में 3 कम करना है, ये भी 3 कम कर दिया आपने, ये 2 रख दिया आपने। फिर 7 में 7 कम करना है, जैसे 5 और 2 7 है आपके पास, 7 में 7 कम कर दिया आपने, क्या बच रहा है? 0। आप 0 रख देंगे और यहाँ पर संख्या के नीचे कुछ भी आपके पास संख्या नहीं है। आप या तो इस 6 को ऐसा कैसा उतार दें या फिर यहाँ पर 0 रख दें ताकि आपको दिक्कत ना आए, और इस 6 को यहाँ रख दें। अब ये आपके पास आ गई कि चीनी की बोरियों से चावल की बोरियां कितनी अधिक है। अब आप इसके आंसर में जो आपसे पूछ रहा है उस लाइन को आंसर में लिख देंगे। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि चावल की चीनी से कितनी बोरियां अधिक है, तो कितनी अधिक है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ 22,000, सॉरी 6 करोड़ 2,28,312 यहां लिख देंगे आप, बोरियां अधिक है, चावल की बोरियां अधिक है, चावल की बोरियां अधिक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार मैं अब आपको इसी प्रश्नावली का 5वां सवाल बताऊंगा, जिसमें आपको किस संख्या में क्या जोड़े कि आपके पास जो अगली संख्या दी है वो प्राप्त हो जाए। उसके लिए मैं आपको 5वां सवाल बताऊंगा। आप 5वां सवाल देखेंगे। जैसे आपको दिया है 8 करोड़ 74,32,456 में क्या जोड़ा जाए कि 9 करोड़ 91,76,790 प्राप्त हो। तो अपन पहले क्या लिखेंगे? प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या। अब प्राप्त संख्या आपके पास क्या है वो लिख देंगे पहले आप। तो ये है आपके पास 9 करोड़ 98 लाख, 9 करोड़ 98 लाख 76,790। इसी प्रकार घटाई जाने वाली संख्या घटाई गई संख्या। अब घटाई गई संख्या आपके पास क्या है? 8 करोड़ 74 लाख
32,456। ये दो संख्या अपने को दे रखी है। अब अपने को ये बताना है कि इस संख्या में अपन क्या जोड़े कि अपने को इसके बराबर संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए अपने क्या करना होगा, इस संख्या में से इसको घटाना होगा, जिससे अपने को मालूम पड़ जाएगा कि अपने को इसमें कितने और मिलाने होंगे जिससे कि अपने पास ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो पहले आप इसे इसको घटाएं, पहले आप यहाँ पर घटाना करेंगे। फिर आप इकाई से लिखना स्टार्ट करें। इस तरह आप घटाव का क्रम जमा दें। अब इसको घटाएं। 9 में से आपका 6 गए। मैंने इसके पहले वाले सवाल में आपको बताया था, इस तरह आपको घटाना है। 9 में से आपको 6 कम करना है। ये आपके पास 9 है। 9 में से आपको 6 कम करना है। 1 2 3 4 5 6। अब क्या बच रहा है आपके पास? 3। ये 3 आप यहाँ रख देंगे। फिर आपको 8 में से 5 कम करना है। ये आपके पास 8 है। 8 में से आप 5 कम कर दें। कितने बच रहे हैं आपके पास? 3। ये 3 आप यहाँ रख दें। फिर आपको 7 में 4 कम करना है। ये 5 और 2 7। 7 में से आप 4 कम कर दें। क्या बच रहा है आपके पास? 3। ये 3 आप यहाँ रख देंगे। फिर आपको 6 में से 2 कम करना है। ये 6। 6 में से 2 कम कर दिया आपने। क्या बचा आपके पास? 4। ये 4 आपने यहाँ रख दिए। फिर 7 में से आपको 3 कम करना है। ये 7। 7 में से ये 3 कम कर दिया आपने। क्या बच रहा है? 4। ये 4 आपने यहाँ रख दिए। 8 में से फिर आपको 4 कम करना है। ये 8 है आपके पास। 8 में से आपको 4 कम करना है। ये 4 कम कर दिए। क्या बच रहा है आपके पास? 4। ये 4 रख दिया आपने। फिर आपको 9 में से 7 कम करना है। ये आपका 9 है। 9 में से आप 7 कम कर दें। ये 5 गए और ये 2 गए। क्या बचा आपके पास? 2। ये 2 आपने यहाँ रख दिए। फिर आपको 9 में से 8 कम करना है। ये 9 है। 9 में से 8 कम कर दिया आपने। ये 5 और ये 3 8। कितने बचे? 1। ये 1 आपने यहाँ रख दिया। इस तरह आपके पास वो संख्या प्राप्त हो गई जिस इस संख्या को इस संख्या में जोड़ने पर आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या जोड़ा जाए? अपने को जोड़ना है 1,24,44,44,4333 जोड़ा जाए। यहां पर लिख देंगे जोड़ा जाए। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस तरह आपको 3.4 के 7 सवाल में से 2 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। अब बाकी के सवालों को आपको स्वयं करना है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं या सवाल को समझ सकते हैं। ओके।